चाय यानी दिन की शुरुआत। चाय पे ताकत, चाय पे जान, चाय पे चर्चा, चाय पे जोश और फुर्ती भी। व्यापारियों के लिए चाय है काला सोना। पर जिनकी मेहनत से ये चाय बनती है, उनकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है। 8 घंटे की कड़ी मेहनत के बदले कम से कम जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी उन्हें नहीं मिलती है। Minimum থেকেও কম মিনিমাম মিনিমাম থেকেও কম মিনিমাম থেকেও कमती। इस न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित करने की मांग को लेकर पिछले कुछ सालों में पहाड़ बार बार उथल पुथल मच चुकी है। उतरी जाओ 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 गोली लाओ गोली लाओ पुलिसहरूले नारा जुलुस गर्न दिइरहेको छैन, प्रतिवाद जनाउन दिइरहेको छैन। इसी आंदोलन के दबाव में फरवरी 2015 में मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया। एकता बद्ध संघर्ष के आगे कभी कभी मालिक और सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ा। आशा की किरण भी दिखाई दी, लेकिन मौका मिलते ही फिर शुरू हो जाती है उनकी बहानेबाजी और एक के बाद एक बैठक की सिलसिला। तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख तारीख पर तारीख मिलती रही है। लगभग 7 वर्षों में 16 बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। मीडिया में प्रकाशित खबरों से स्वाभाविक रूप से ये सवाल उभर कर आता है, क्या होगा, वाकई न्यूनतम मजदूरी या उसके नाम पर कुछ और? आइए जरा पीछे मुड़कर देखें। आज़ादी के अगले ही साल सन 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या मिनिमम वेज एक्ट पारित किया गया था। लेकिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का मानदंड उसके ठीक 9 साल बाद सन 1997 में आयोजित इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के 15वें सप्ताह में तय हुआ। केंद्र और सभी राज्य सरकारों, राष्ट्रीय स्तर के सभी मालिक संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया जाता है। देश की सर्वोच्च त्रिपक्षीय संस्था ने सर्वसम्मति से जो सिफारिश की वो इस प्रकार है। 1. ये मान लेना चाहिए कि एक मानक श्रमिक परिवार में 2 वयस्क और 2 नाबालिग यानी कुल 3 वयस्क उपभोक्ता होंगे। 2. प्रसिद्ध पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर एक्रॉयड की सिफारिशों के आधार पर यह माना गया है कि प्रत्येक वयस्क उपभोक्ता को कम से कम 2700 कैलोरी वाले संतुलित आहार की आवश्यकता है। 3. प्रत्येक परिवार को महीने में कम से कम 5.5 मीटर कपड़े की आवश्यकता है। 4. भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिश के विकल्प के रूप में पश्चिम बंगाल सरकार औद्योगिक श्रमिकों के आवास के लिए कुल मजदूरी का 5% निर्धारित करती है। 5. कुल न्यूनतम मजदूरी का 20% ईंधन, प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। 1992 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इस मानदंड को बरकरार रखा, बल्कि चिकित्सा उपचार, शिक्षा, पर्व त्योहार आदि के लिए कुल न्यूनतम मजदूरी का 25% निर्धारित करने का भी निर्देश दिया। डॉक्टर एक्रॉयड के अनुसार मध्यम स्तर की मेहनत करने वालों के लिए 2700 कैलोरी का संतुलित आहार एडिक्वेट है, लेकिन कड़ी मेहनत करने वालों की जरूरत इससे बहुत ज्यादा है।
जो भी हो, भारतीय श्रम सम्मेलन ने सभी प्रकार के श्रमिकों के लिए उसी मात्रा का भोजन को न्यूनतम आवश्यकता के रूप में मान लिया था। वह संतुलित आहार इस प्रकार है। अब जरा भोजन का खर्च पर नजर डालते हैं। अर्थात एक व्यक्ति का भोजन की लागत कम से कम 92 रुपये 38 पैसे है। तब एक परिवार के खाने का मासिक खर्च है 8,314 रुपये 20 पैसे। 1 मीटर कपड़े की कीमत 100 रुपये पकड़ने से 5.5 मीटर कपड़े की कीमत 550 रुपये होती है। अतः भोजन और कपड़ों की कुल लागत है 8,864 रुपये 20 पैसे। अब आवास, ईंधन, प्रकाश व्यवस्था आदि एवं चिकित्सा, शिक्षा आदि का कुल खर्च न्यूनतम मजदूरी का 50% है। तब भोजन और कपड़ों की लागत बाकी 50% है, यानी कुल न्यूनतम मजदूरी भोजन और कपड़ों की कुल लागत का ठीक 2 गुना होगा। तो कुल मासिक न्यूनतम मजदूरी 17,728 रुपये 40 पैसे। मतलब एक डेली रेटेड मजदूर की कुल रोजाना न्यूनतम मजदूरी 682 रुपये आती है। मौजूदा कानून के तहत श्रमिकों को जो बेनिफिट्स मिलती है उसकी लागत को इससे घटाने से जो राशि आती है वही एक डेली रेटेड मजदूर की नकदी न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। विगत 1 दिसंबर को जल्दापारा पर्यटक निवास का सुखद वातावरण में बड़े धूमधाम से मिनिमम वेज एडवाइजरी कमेटी की 16वीं बैठक आयोजित की गई थी। कोई समाधान नहीं हुआ, फिर से बैठक होगी, पर वहां से निकल आई समझौते में न्यूनतम मजदूरी जैसी अजीब बातें। 300 रुपये से भी कम में कुछ फैसले की संभावना की बात भी सुनने में आई। तो क्या सर्वोच्च त्रिपक्षीय संस्था की सर्वसम्मत सिफारिश और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का फिर से धज्जी उड़ाई जाएगी? फिर से कुछ जोड़ तोड़ करके मामला निपटा दिया जाएगा? क्या न्यूनतम मजदूरी के नाम पर ही होगा फिर से एक धोखा? गाउँ गाउँबाट उता कमान कमानबाट उता गाउँ गाउँबाट उता कमान कमानबाट उता यो देशको